प्रिय मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष कुंडली पढ़ना सीखे में। आज हम बात करेंगे कि मृत्यु भाव का स्वामी ग्रह कौन सा है, यानी मृत्यु भाव कहलाता है हमारा कौन सा, अष्टम घर। जो कुंडली में 8वां घर होता है वो हमारा मृत्यु भाव होता है। ठीक, अब हमने बताया है आपको कि पहला घर हमेशा यही रहेगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और 8वां घर। ये देखिए 8वां घर, नंबर कुछ भी लिखा हुआ हो, 8वां घर। ये जो 8वां घर है आपका, ये हमें हर किसी की लग्न कुंडली में मृत्यु का घर होता है। अब हम यहाँ ये कैसे पहचाने कि आपका मृत्यु भाव का स्वामी ग्रह कौन सा है? तो उसके लिए इस कुंडली में जैसे ये 2 नंबर लिखा हुआ है, मैं वैसे पिछले वीडियो में आपको सिखा चुका हूँ, आप पिछले वीडियो में जाके एक बार और देख सकते हैं। और कोई भी चीज़ जैसे कि नंबर डालना आपको अपनी कुंडली में नहीं आता, जो लोग मेरे वीडियो पे नए हैं, जो बेसिक नॉलेज अभी नहीं ले पाए हैं, वो जाकर पार्ट 1 से लेकर 6 तक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाकर चेक कर सकते हैं। मैंने सभी लिंक दे रखे हैं, आप अपनी सुविधा अनुसार उन्हें देख लीजिए। तो हम बात कर रहे थे, ये 8वां घर हमारा मृत्यु का घर होता है और इसमें जो भी नंबर लिखा हुआ हो उस नंबर के आधार पर, ये देखिए ये लिस्ट है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, शुरू से लगातार बताता रहता हूँ। तो जैसे उसमें 2 नंबर लिखा हुआ है तो उसके आगे शुक्र लिखा है, तो 2 नंबर का मतलब शुक्र। इस कुंडली के हिसाब से 8वें घर का स्वामी शुक्र हो गया। यहाँ पर कोई भी ग्रह हो, जैसे हम और देखते हैं, एक और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे ये 8वां घर हुआ। ठीक, अब यहाँ पर मंगल भी है, चंद्र भी है और 11 नंबर भी लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हैं। तो अब इसमें मंगल चंद्र से अभी हमें कोई लेना देना नहीं है, अभी हम सिर्फ अष्टमेश की बात करेंगे, यानी मृत्यु ग्रह के स्वामी की। तो मृत्यु का घर जब 8वां है तो ये 11 नंबर से मतलब रखना है हमें। सिर्फ 11 नंबर का मतलब होता है शनि। देखिए आप दोबारा से चेक कर लीजिए, 11 नंबर का मतलब है शनि। ठीक, इसी प्रकार 5 लिखा होता तो सूर्य होता, 7 होता तो शुक्र होता, जो भी नंबर लिखा होता यहाँ से यहाँ तक, वो उसी हिसाब से मंगल से लेकर बृहस्पति तक वही स्वामी होते। तो हम ये तो पहचान गए कि अष्टम कौन सा घर है, ये घर है। अगले एक और कुंडली में देख लेते हैं, जैसे यहाँ 12 लिखा हुआ है, देखिए आप, 8वां घर हमेशा यही रहेगा और यहाँ पर 12 लिखा है यानी गुरु हो गया। अगली में देखते हैं, 10 नंबर लिखा हुआ है यानी शनि हो गया। ठीक, अब जैसे इस कुंडली में शनि यहाँ बैठा है 7वें घर में, पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, 5वां घर, छठा घर और ये 7वां घर। 1 से लेकर 6 तक मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, वो भी मैं एंड स्क्रीन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वो देख लीजिए। आज हम उससे आगे का पार्ट बना रहे हैं, उस वीडियो का अगला पार्ट बना रहे हैं। तो हम बात करेंगे 7वें घर में, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें और 12वें घर में वो कैसे कैसे फल देगा। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि अष्टमेश हमने पहचानना सीख लिया। अगर आपने ये लिस्ट नहीं उतारी है तो इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए या वीडियो पोस्ट करके आप इसे नोट कर लीजिए, बहुत ज़रूरी है। ये नंबर हैं और ये ग्रह है। ठीक, अब यहाँ पर 2 नंबर लिखा हुआ है, 2 नंबर का मतलब होता है शुक्र। देखिए आप, 2 नंबर का मतलब शुक्र। अब शुक्र इसमें कहाँ बैठा हुआ है, ढूंढिए। शुक्र बैठा हुआ है पहले घर में, ये पहला घर मैंने बताया था, ये पहले घर में शुक्र बैठा हुआ है। तो आप जाकर पिछले वीडियो में देख लीजिए, है ना। किसी का शुक्र यहाँ दूसरे में बैठा होगा, शुक्र से मतलब नहीं है, यहाँ पर जो भी नंबर लिखा हुआ है उसका जो भी ग्रह बन रहा है मतलब हमें उससे रखना है। ठीक है, तो जिस भी घर में बैठा हुआ हो, 1 से 6 तक मैं बता चुका हूँ, अब 7वें पे हम बताते हैं कि मृत्यु का जो भाव का स्वामी ग्रह है आपका जो भी बनता है, जैसे यहाँ 11 से शनि बन रहा है और शनि हमारे 7वें घर में बैठा है, तो आज हम 7वें घर का वर्णन करेंगे। तो अगर आपका अष्टमेश, मृत्यु घर के स्वामी को अष्टमेश भी कहते हैं, तो यदि आपका मृत्यु घर का स्वामी आपके 7वें घर में यहाँ पर बैठा हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति का बड़े भाई को वो कष्टकारी रहता है। ऐसा व्यक्ति कामुक होता है और उदर के रोग यानी पेट के रोगों से वो पीड़ित होता है। जीवन साथी से भी उसकी अनबन चलती रहती है
और अष्टमेश अगर सप्तम घर में बैठा हुआ हो तो वो 2 विवाह का योग भी बनाता है। अब यदि यहाँ कोई शुभ ग्रह बैठ जाता, जैसे गुरु बैठ जाता, भाई शनि अशुभ ग्रह हो गया, यहाँ अगर गुरु बैठ जाता यानी 9 या 12 नंबर लिखा हुआ होता और यहाँ पर वो गुरु बैठा हुआ होता, बृहस्पति बैठा हुआ होता या और कोई शुभ ग्रह बैठा हुआ होता, तो कुछ कष्ट जो है वो कम हो जाते हैं, जो मैंने अभी बताए थे आपको। अब हम बात करेंगे अष्टम घर का स्वामी अष्टम घर में ही बैठा हो, यानी यहाँ जो भी नंबर लिखा हुआ है उसका जो भी स्वामी बन रहा है वो यहाँ 8वें घर में ही बैठा हुआ हो, तो जातक निरोगी होता है, कार्य व्यवसाय में प्रगति करता है, उसे मान सम्मान मिलता है, जातक की आयु भी लंबी होती है। अब यहाँ अगर कोई अशुभ ग्रह हो, भाई अशुभ ग्रह और अपने ही घर में बैठा हुआ है, यहाँ पर ही बैठा हुआ है, तो जो है स्त्री और पुत्र सुख में बाधा जो है उत्पन्न करता है वो, और जीवन में दुर्घटना के द्वारा भी कष्ट प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति को पराई स्त्री से प्रेम भी होता है, वो पाप कर्म करने वाला भी होता है और इसी कारण वो अपयश का भागी बनता है। अब हम बात करेंगे 8वें घर का स्वामी जो भी ग्रह बनता है वो 9वें घर में यहाँ पर बैठा हुआ हो। अगर अष्टम घर का स्वामी यहाँ 9वें घर में इस जगह बैठा हुआ हो, 9वें घर में बैठा हुआ हो, तो जातक जो है वो नास्तिक होता है लेकिन धर्म कर्म का ढोंग करता है, दूसरों के धन पर उसकी दृष्टि होती है, हमेशा उसके दिमाग में चलता है कि ये धन मैं कैसे हर लूँ, यानी मैं कैसे हड़प लूँ। दुष्ट पत्नी मिलती है उसे, उसकी पत्नी भी थोड़े दुष्ट स्वभाव की होती है। अब यदि यहाँ कोई शुभ ग्रह बैठ जाए 9वें घर में जाके, अष्टमेश आपका यानी मृत्यु घर का स्वामी शुभ ग्रह हो और वो 9वें घर में जाके बैठ जाए, तो जातक को वसीयत से संपत्ति भी प्राप्त करा देता है वो। अब हम बात करते हैं कि अष्टमेश या मृत्यु घर का स्वामी ग्रह आपके 10वें घर में यहाँ पर बैठ जाए, ये 10वां घर होता है, यहाँ पर वो आकर बैठ जाए, तो जातक आलसी होता है, जातक चुगलखोर होता है और इसी कारण वो समाज में निंदनीय भी होता है, उसकी निंदा करते हैं लोग, उसे राजदंड का भय भी बना रहता है। अब यहाँ अगर शुभ ग्रह हो और वो 10वें घर में बैठ जाए तो थोड़े से शुभ फल प्राप्त हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ अष्टम घर का जो स्वामी ग्रह बन रहा है, जैसे इसमें 11 से शनि बन रहा है, ये 2 से शुक्र बन रहा है और ये जाके यहाँ बैठ जाए 11वें घर में, ये देखिए 11वां घर लिख रहा है, ये 11वें घर में बैठ जाए, 8वें घर का नंबर का स्वामी 11वें घर में बैठ गया, तो कार्य व्यवसाय में वो जातक को सफलता दिलाता है, धन मान सम्मान सब कुछ मिलता है, मित्र भी अच्छे होते हैं, लेकिन ऐसे जातक की माता से नहीं बनती और यात्राओं के द्वारा भी उसे कष्ट होता है। अब यदि यहाँ कोई पाप ग्रह बैठ जाए या पाप प्रभाव में आ जाए ग्रह और वो 11वें घर में बैठ जाए, है ना, तो जातक को मित्रों से धोखा मिल सकता है और उसकी आयु पे भी थोड़ा संकट आता है। अब हम बात करेंगे अष्टम ग्रह का स्वामी, यहाँ पे जो भी नंबर लिखा है उसके अनुसार आपकी कुंडली में आप देख लीजिए, जो भी ग्रह बन रहा है वो अगर 12वें घर में, आखिरी घर, ये 12वां घर है, पहला घर ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर, आखिरी घर यानी 12वें घर में अगर बैठ जाए, कौन बैठ जाए आप फिर से समझ लीजिए, यहाँ 2 नंबर है तो शुक्र बना, यहाँ जो भी नंबर होगा, यहाँ कोई भी ग्रह बैठा है उससे हमें मतलब नहीं है, जो भी नंबर है अगर वो यहाँ 12वें घर में बैठ जाए तो जातक बुरे कर्म करने वाला होता है, जातक अल्पायु होता है, यहाँ तक कि जातक को दुर्घटना से अंगों में भी विकृति आने का कष्ट मिलता है लाइफ में, यानी दुर्घटना का योग बनता है जिसमें आपके शरीर के अंगों को परेशानी आ सकती है। अगर आप इस वीडियो को अब भी नहीं समझ पाए तो मैं फिर से कहूँगा, एक बार नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए और उसमें आपको कई लिंक मिलेंगे, आप कम से कम पार्ट 1 से 6 तक ज़रूर देखिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपको शुरू के बेसिक बहुत आसानी से सीखने के लिए नीचे पार्ट 1 से लेके 6 तक की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप उसे देखिए, उससे समझिए, फिर धीरे धीरे आगे बढ़िए, आप सब कुछ फलित कर पाएंगे।
प्रिय मित्रों, आज इतना ही। धन्यवाद।